राधे राधे दोस्तों। गणेश चौथ, संकट चौथ या सकट चौथ, बहुत सारे नामों से हम इस व्रत को जानते हैं। जैसा कि सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी को रखा जाएगा। सकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा का सबसे सरल विधि आपको बता रही हूँ। इस दिन अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो आप इस तरह से गणेश जी को पीले वाले सिंदूर और चमेली के तेल से लाल जरूर कीजिएगा। और अगर आपके पास तस्वीर है या आपने मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाई है तो भी आप इस तरीके से गणेश जी को लाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस दिन लाल करने से गणेश जी को बहुत सारे लाभ होते हैं। और जो लोग गणेश जी को इस तरीके से लाल करते हैं उसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहना करके उनके विशेष आराधना उनकी करते हैं तो उन लोगों को विशेष रूप से उनके संतान की आयु लंबी होती है और उनका जो सुख और समृद्धि है वो भी बढ़ती है, क्योंकि गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के देवता भी कहा जाता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि सिंदूर और चमेली के तेल से उनको लाल आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, गणेश जी को जनेऊ समर्पित करना है। जनेऊ जो है चढ़ाना बहुत बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि गणेश जी की पूजा में बिना जनेऊ के गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। और जनेऊ अगर पीले वाला है तब तो कोई बात नहीं है, अगर सफ़ेद जनेऊ जैसे मेरे पास है उस तरह का आपके पास है तो आप भी इसमें कोई चंदन या फिर लाल वाला सिंदूर लगाकर ही गणेश जी को समर्पित कीजिएगा। इसके साथ ही गणेश जी को जो है वस्त्र समर्पित कीजिएगा। नए वस्त्र, इस दिन पीले रंग के वस्त्र गणेश जी को पहनाए जाते हैं। तो आप पीले, जितने बड़े आपके गणेश जी की मूर्ति हो उतने बड़े आपको कपड़े वस्त्र भगवान के लिए लाने हैं। और इस दिन आपको भगवान के लिए नया वस्त्र ला के उनको पहनाना है। तो इस तरह से आप भगवान को नया वस्त्र पहनाइएगा अगर मूर्ति रूप में आपके पास गणेश जी है तो। और अगर सिर्फ तस्वीर है आपके पास या इस तरह का कोई ऐसी मिट्टी की मूर्ति आपने बना रखी है तो इस तरह से आप उनको पहनाइएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, श्रृंगार के लिए आप माला जरूर भगवान को समर्पित कीजिएगा। तो मैंने एक ये मोतियों वाले माला भी समर्पित किए हैं, साथ ही हमने गणेश जी को हम जो है इसकी माला भी पहनाएंगे, फूल की भी। लेकिन अभी ये माला थोड़ा बड़ा था तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया है। और अब हम सबसे पहले भगवान को ये वाला माला पहनाएंगे और इसके बाद जब ये माला हम पहना लेंगे तब फिर हम फूल का माला भी भगवान को समर्पित करेंगे। इस दिन भगवान को गेंदे की माला जो पहनाई जाती है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि भगवान को गेंदे की माला इस दिन ज़रूर पहनाएं। और साथ ही दुर्वा, क्योंकि दुर्वा का इस दिन बहुत महत्व होता है तो आपको गणेश जी को दुर्वा की माला अगर मिल जाए तो ज़रूर पहनाइएगा। और अगर दुर्वा की माला ना मिले तो आप केवल दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन दुर्वा चढ़ाने से पहले भगवान को इत्र लगाना है। तो आपको किसी फूल में या कॉटन में थोड़ी सी इत्र लगा करके भगवान को समर्पित करना है। इत्र चढ़ाने से हमें सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपको इत्र जरूर समर्पित करनी है। इसके साथ ही अब भगवान को हम समर्पित कर रहे हैं दुर्वा। सब चीज़ क्रम वाइज आपको चढ़ाना है, जैसे मैंने आपको दिखाया है इस तरह से आप गणेश जी को दुर्वा समर्पित कीजिएगा। दुर्वा समर्पित करने के बाद दुर्वा का नियम है, गणेश जी को 5 दुर्वा से अधिक नहीं समर्पित किया जाता है। और थोड़े से लाल पुष्प में आप चाहे तो गुलाब की पत्तियां हैं, गुलाब के फूल हैं या इस तरीके की चीज़ें जो भी हों, या गुड़हल का एक फूल है जो लाल पुष्प हो वो आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही इस दिन तिल का बहुत महत्व होता है, इसलिए तिल जरूर भगवान को चढ़ाइएगा। तो इस दिन अक्षत की जगह पर तिल ही समर्पित किया जाता है। और साथ ही अब हम चढ़ाएंगे सुख और सौभाग्य के लिए भगवान को सिंदूर, क्योंकि सिंदूर के बिना गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो हम सौभाग्य के लिए यहाँ पर सिंदूर समर्पित कर रहे हैं गणेश जी को। और उसके बाद जो प्रसाद स्वरूप बचता है वो हम स्वयं अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। और सिंदूर चढ़ाने के बाद अब हमें जो दूसरा काम करना है वो है भोग इस दिन क्या चीज़ लगाया जाता है, तो इस दिन विशेष रूप से गाजर, शकरकंद और लड्डू, इन्हीं चीज़ों का भोग हम समर्पित करते हैं। साथ ही तिलकुट का भोग इस दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही पेड़े या बर्फ़ी का भोग भी आप ज़रूर लगाएं। और तिल के तेल का दीपक मैंने जलाया है, आप चाहे तो देसी घी का भी जला सकते हैं और आप चाहे तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दोनों ही जलाया जाता है, लेकिन कोशिश करें कि इस दिन तिल के तेल का दीपक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।
तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि तिल के तेल का दीपक आप जलाएं। और तिल के तेल के दीपक के साथ ही जलाने के बाद अब आपको विशेष रूप से करनी है गणेश जी की आरती। यहाँ पर मैं गणेश जी की एक विशेष आरती जो प्रचलित है वो कर रही हूँ। आप चाहे तो जो भी आपको गणेश जी की आरती आती हो, जो वंदना आती हो, आप उसके अनुसार जो है गणेश जी की आरती या वंदना कर सकते हैं। और आरती करने के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना होता है, इस दिन संकटा माता की भी पूजा की जाती है। तो जब आप गणेश जी की पूजा कर लें तो संकटा माता से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे संकटा माता, हमारे बच्चे की सभी संकटों से रक्षा करिए, क्योंकि ये जो व्रत है ये संतानवती माताएं करती हैं अपनी संतान को दीर्घायु करने के लिए। और जिन लोगों के संतान नहीं होती है, संतान चाहते हैं, तो वो अपने संतान प्राप्ति के लिए कामना करते हुए इस व्रत को करते हैं। और इस दिन व्रत का संकल्प लिए बिना व्रत को ना करें। तो सबसे पहले सुबह सवेरे स्नान करने के बाद संकल्प लें, और संकल्प के बाद जो है विशेष रूप से भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद अपने व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। इसी तरह से आपको संपूर्ण नियम का पालन करते हुए और विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखते हुए आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद फिर आप अपने हाथ को एक बार पवित्र करें और फिर उसके बाद से भगवान को आरती दें, स्वयं आरती लें और फिर भोग का आचमन करें। भोग का आचमन करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जो भी चीज़ें हमारे पास थी मैंने आपको समर्पित किया है और अब आप आकर के इसका भोग लगाइए। तो भगवान से इस तरह से प्रार्थना करते हुए आप जो है भोग का आचमन करें और भगवान को भोग के लिए उनका आह्वान करें। और उसके बाद जो है अपने व्रत की शुरुआत करें, क्योंकि गणेश चौथ या संकट चौथ का जो व्रत है ये व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ पूर्ण होता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सुबह सवेरे पूजा करके पूरे दिन का व्रत रखें और फिर शाम को जब चंद्रोदय हो तो चंद्रमा को गाय के कच्चे दूध से अर्घ्य दें जल मिला करके, और उसमें कोई चांदी का सिक्का या आपके पास चांदी की अंगूठी हो तो उसको एक बार हल्का सा साफ पानी से धुल करके और उसको उसी बर्तन में डाल लें जिसमें से आपको अर्घ्य देना है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।